2000 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं। अरे नीतीश कुमार हाय हाय, एनडीए सरकार हाय हाय, अरे बेशरम पंचायती राज मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे जुमलाबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे अनुरक्षकों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। क्या मांग कर रहे हैं पहले आप लोग ये बताइए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी जो सीना ठोक कर लाल किला पर कहे थे कि नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि नल जल योजना का काम बिहार में सबसे पहले पूरा हुआ है, वो पीठ थपथपाने वाले 36 इंची के सीना दिखाने वाले व्यक्ति 56 इंच 56 इंच। अरे भाई 56 कहाँ, तो छत से बचा है, 56 खत्म। 56 इसलिए खत्म हो गया कि 56 हम ही लोग कहेंगे। अगर 2 लाख से 2000 से अगर 18,000 आज घोषणा कर दिया जाता है तो सभी आदमी 56 नहीं 60 इंची वाला सीना वाले प्रधानमंत्री कहेंगे, क्योंकि जिन्हों में जो अपने आप को कहते हैं कि मैं विश्व गुरु हूँ, मैं पूरे देश के लिए न्याय करता हूँ और सबका साथ सबका विकास करता हूँ, तो फिर हमारे साथ अन्याय क्यों? हमारी जमीनें ले लिया गया और हमारे जमीन पर जबरदस्ती नल जल योजना का निर्माण कर दिया गया और भोले भाले अनुरक्षकों को यह कहा गया कि हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको सरकारी नौकरी देने के लिए। बिहार में नल जल योजना चली, उसमें आप लोग के प्राइवेट जमीन लेकर उस पर नल जल योजना को रखा गया, उस पर बनाया गया। उसी जमीन को सरकार कहता है भूमि दाता। आप लोग भूमि दाता हैं। हम लोग भूमि दाता हैं, हम लोग त्यागी हैं, हम लोग उसके तरफ बेईमान नहीं है। नीतीश कुमार के एनडीए के सरकार के जो मंत्री जो हमारी बात नहीं सुन रहा है उसके तरफ हम भ्रष्ट नहीं है। जमीन दिए उसके बदले में कुछ नहीं मिला। अरे भैया तो जमीन के बदले में तो यह रोड पर है और नरेंद्र मोदी जी के बिहार प्रदेश कार्यालय के सामने में अधिकार की भीख मांग रहे हैं। उस वक्त क्या कहा गया था? उस वक्त में एक ही बात कहा गया था कि भूमि दाता अनिवार्य रूप से अनुरक्षक होंगे और वो भी सरकारी कर्मी के रूप में होंगे और उनको वेतन उस समय में कहा गया था कि 18,000 से आप लोगों को कम नहीं मिलेगा। लेकिन इतना बड़ा भ्रष्ट पलटू राम मंत्री सब आया कि जितनी भी वादे किया सब वादा खिलाफी ही करते चल गए। नीतीश चाचा से आशा है, एनडीए सरकार के मंत्रियों से आशा है कि हमारी बातों को सुने और हमारी जो ये 5 सूत्री मांग पत्र है, जो इस 5 मांग में क्या है मांग? हम लोगों का मांग है कि बिहार राज्य में जितना भी पंचायती राज मंत्री और पंचायती राज विभाग और पीएचडी विभाग को जो हम लोगों के जमीन पर आके नल जल का निर्माण कर लिए हैं उसको बगैर शर्त सरकारी नौकरी और सरकारी कर्मी के रूप में चयनित करते हुए, और नीतीश चाचा तो कहते हम नौकरी का बहार ला दिए, तो चाचा को कहिए ना कि 1,14,000 वार्ड मेंबर यहाँ पर और अनुरक्षक यहाँ पर खड़े रह रहे हैं बार बार, और अनुरक्षक एक ही बात कहते हैं वार्ड अनुरक्षक कि हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया जाए और वो मैदान चुना जाए गांधी मैदान का चच्चा खर्च हम ही अनुरक्षक उठा लेंगे, वहाँ नियुक्ति प्रमाण पत्र तो बांट लीजिए। अच्छा ये बताइए, ये लोग अनुरक्षक हैं कि ये लोग वार्ड टोटल भूमिदाता हैं? यहाँ बिहार में 1,14,668 वार्ड है। ठीक, उसमें वार्ड मेंबर भी अपना जमीन दिया, अन्य भूमि दाता भी अपना जमीन दिया और कुछ जमीनें सरकारी जमीन पर बनी हुई है नल जमीन। उसमें से यहाँ कुछ वार्ड सदस्य भी हैं, कुछ अनुरक्षक भी हैं और 100% भूमिदाता खड़े हैं। और इसलिए खड़े हैं कि हमारा जमीन तो आप ले लिए और हमें अभी तक एक भी रुपया आज तक 2017 से लेकर 2025 तक एक भी रुपये का भुगतान नहीं हुआ है, और रह गया कि इस विभाग में पीएचडी के द्वारा खरबों रुपए का घोटाला हो गया, हम लोगों को एक भी रुपया आज तक नहीं मिला। ठीक है, रुपया मिला नहीं मिला वो अलग सवाल है, लेकिन आप लोग के जमीन पर जो बना हुआ है जल नल वो सफल है, चल रहा है, काम हो रहा है उसमें? लेकिन बंद है, वो पेमेंट के अभाव में हम लोग कहाँ जाएंगे?
पीएसजी हम आएंगे आप लोग के पास भी आएंगे। एक मिनट आएंगे। पीएसजी मंत्री के गलत नीतियों के कारण जो गांव के लोग अगर ठीक करते रहते थे तो लोग गाली गलौज करते थे कि तुमको ठीक करना पड़ेगा। पीएसजी मंत्री अपने हाथ में लिए और इसको ऐसा भ्रष्टाचार का तंत्र बना लिए कि एक भी अनुरक्षक कह दे कि पीएसजी विभाग उनका सुनने के लिए तैयार होते हैं, एक भी सुनने के लिए तैयार। और आज तक मुरम्मती नहीं हो रहा है। लग रहा है सबसे बड़ा भ्रष्ट पीएसजी मंत्री हमको लगता है नीरज बबलू आ गया, जो एनडीए सरकार को चाट कर रख जाएगा। दूसरा कि हम लोगों ने सरकार को कह दिया है, महामहिम राज्यपाल को, कि बगैर शर्त वार्तालाप आपको करना पड़ेगा। हमारी 5 मांगे हैं, अगर ये 5 मांगे हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। अगर ये 5 मांगे हमारी नहीं पूरा किया गया तो हम लोग जो लगातार नल जल योजना का तालाबंदी कर देंगे और नीतीश सरकार के यहाँ भी पानी नहीं आने देंगे। कार्यालय में भी पानी प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि पीएचडी विभाग जिस पर गर्व कर रहा है वो भी पंप चालक लोग इसी लाइन में खड़े हैं कि बंद कर दो, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बंद रहेगा। आप लोग का मेन मांग है पैसा बढ़ाया जाए और हम लोगों का एक ही पहला मांग है, सरकारी कर्मी का दर्जा को सरकारी कर्मी के रूप में नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए और वेतन के रूप में 2000 भीख नहीं चाहिए, 18,000 रुपया वेतन दिया जाए। और हम लोगों की 2000 का भुगतान हो रहा है आप लोग नहीं हो रहा, आज तक नहीं मिला। सरकार की जो ये बोलने दीजिए। सरकार की जो ये एक लूटने का जो एक प्रोपगंडा बना हुआ है 2000 करके, हमें वो भीख नहीं चाहिए, हमें वेतन के रूप में 18,000 रुपया चाहिए। हमारी मांग है 18,000 रुपया। दूसरी बात कि हम लोगों ने स्पष्ट कह संडे के भी दिया, छुट्टी नहीं रहता है, हम लोग संडे के भी चलाते हैं। हम लोग स्पष्ट कह दिए हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरह हम अनुरक्षकों की नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दी जाए और भूमिदाता के मृत्यु पर 10 लाख रुपया मुआवजा देना पड़ेगा और भूमिदाता ही पुनः उस पर बहाल होंगे, उसी परिवार के लोग उसी परिवार के लोग दोबारा बहाल होंगे। फिर कोई झंझट नहीं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं, चाचा कोई लेकिन लगा के मर जाते हैं कभी कभी, ऐसा सोते हैं, ऐसा गुमरी देते हैं कि उन्होंने बार बार सड़क पर आना चाहता है। हम लोग जो भी नियम बना रहे हैं वो न्याय संगत बना रहे हैं, इसीलिए हमने कहा है कि बगैर शर्त हमारी मांगों को बात रखें। 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया जाए ताकि नल जल योजना चलाने वक्त में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाता है, जितना जाता है 35-40 वर्ष का लड़का जाता है, 30 वर्ष का वारंट लगने का 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनको चलाने के लिए सेफ्टी का जो किट होता है उसमें पिलास, उसमें टेस्टर, उनको जूता, उनको जो भी दस्ताना होता है वो चीज दिया जाए। और 2017 से लेकर अभी तक का जो बकाया है, जो आपने घोषणा किया है, वो राशि हम लोगों को भुगतान 2000 के जो उनके पास में पहले से आया हुआ है 2000 वाला, वो हम लोगों को भेजा है। बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के लोग भाजपा कार्यालय के सामने जमा है। इनकी पहली मांग तो यही है कि इनका पेमेंट बढ़ाया जाए, इनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। इनको 2000 रुपए का जो भुगतान किया जा रहा है वो भी नहीं मिल रहा है इनको। कम से कम ये इनकी मांग है कि ये 18,000 रुपए इनको किया जाए, 18,000 रुपए इनको दिया जाए। हमारे साथ इधर कुछ महिलाएं हैं जो जल नल योजना, जिनकी जमीन ली गई है, जो जल नल अनुरक्षक हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या परेशानी है और ये क्यों आई है। पहले बताइए कि आप लोग भी जल नल अनुरक्षक हैं? हाँ, हम लोग भी जल नल अनुरक्षक हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं नगरा प्रखंड से, छपरा जिला से आई हैं। सारे लोग वहीं से आए हैं? हाँ, सब लोग अपने अपने जिला से, पूरा बिहार से आई है, पूरा बिहार से आई है। जिस समय सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का नीम प्रोजेक्ट चल रहा था, कहीं ऐसा जमीन सरकारी नहीं उपलब्ध कर रहा था। हम लोगों ने गलती यही किया
कि सरकार को वो नीम प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए अपना भूमि कीमती जमीन कोई घर पर कोई दरवाजे पर जमीन दे दिया, इसी लालच में दिया कि हम लोग को 2,000 जो मिल रहा है वन रक्षक बहाल किया जाए और हम लोग अपना का जगह नहीं, आंगन में है, आंगन दिया गया है लोग पानी के लिए, विकास के लिए ना। भैया जो नीरज कुमार सिकौल, नीरज कुमार सही नहीं चलेगी। नीरज कुमार सिंह बबलू से कॉल दर्शाया कि 1,23,000 पंप ऑपरेटर है। एक मिनट रुक जाइए। भाजपा कार्यालय के सामने ये लोग खड़ा है, भाजपा कार्यालय के सामने से गाड़ी निकाला जा रहा है जिसमें कोई आदमी नहीं है, सिर्फ एक ड्राइवर बैठे हुए हैं। ये बस भीड़ हटाने का एक तरीका है, कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है भाजपा गाड़ी में। और इस भीड़ हटाने का तरीका है, भाजपा के लोग ऐसे ही इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बबलू सिकौल घोषणा की है कि 1,23,000 पंप ऑपरेटर है, उनको रोजगार दिया गया, पैसा मिल नहीं रहा, खाली घोषणा कर रहे हैं, पेपर में लिखवा रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं, पैसा नहीं आएगा अनुरक्षक का, जुमलाबाजी कर रहे हैं। वो हल नहीं होगा और अपने कुत्ता उनका कुत्ता जो कुत्ता उनका कुत्ता जो कुत्ता घुमाता है उसको 30,000 देते हैं, जो उनका प्रेस करके जनता के पैसा लोग उड़ रहे हैं। नीरज कुमार बबलू से रोड पर हम लोग घूम रहे हैं घामा में, इसका नहीं कौन देगा? नहीं तो आएंगे हम लोग तीनों टाइम पानी विरोध करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे, वोट नहीं देंगे हम लोग। जिस साथ बहिष्कार करेंगे, हम लोग बहिष्कार करेंगे। जिस साथ अल्टीमेटम दे चुके हैं। एक मिनट 18,000 रुपया देना होगा, नहीं तो नीतीश सरकार को कुर्सी छोड़ना होगा। बहुत गुस्से में है ये लोग। जिस 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना शुरू किया गया था और नीतीश कुमार छाती ठोक कर जिस योजना का गुणगान करते हैं, उस योजना को चलाने वाले लोग, उस योजना के लिए जमीन देने वाले लोगों को न जमीन पैसा मिल रहा है, न उनको नौकरी मिल रहा है। और वो लोग आज भाजपा कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस विरोध प्रदर्शन का क्या हल निकलेगा? नीतीश कुमार एक तरफ है, लगातार घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं, जीविका के लोगों का, आशा के लोगों का मानदेय बढ़ा रहे हैं, टीचर्स का वैकेंसी लग रहे हैं, आंगनबाड़ी के लोगों का मानदेय बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये लोग जिस योजना जिस योजना की घोषणा नीतीश कुमार छाती ठोक कर करते हैं, 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना की, उसको चलाने वाले लोगों तक 3 टाइम पानी पहुंचाने वाले लोगों को न नौकरी मिल रहा है, न जमीन का मुआवजा मिल रहा है, न पैसा मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, सब लोग बताइए, अगर आप लोग का मांग नहीं माना जाता है तो क्या कीजिएगा? आप लोग चुनाव आने वाला है, चुनाव में क्या कीजिएगा? हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। हम लोग साथ साथ ठोकर खा रहे हैं। नीतीश कुमार इस बार नीतीश हटा गया, जो हम नीतीश के आने वाले नहीं है। व्यवस्था करेगा, हम उसके लिए सिंहासन की व्यवस्था करेंगे। आप लोग की संख्या 1 लाख से ज्यादा है, 1,14,993 है, 1,14,993 है। इतने 1,14,993 लोगों के परिवार में 4-5 आदमी भी तो होंगे। इतने लोगों का वोट, 25 लाख वोट जिधर जाएंगे उधर कर सकते हैं हम लोग। हम लोग का चूल्हे से यहाँ मिलाने के लिए प्रशासन आया है। किनसे मिलाना है? किनसे मिलाइएगा? किनसे मिलाइएगा? सब ये मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। गणेश चौक हम लोग मिले हैं, अल्टीमेटम दिए मंत्री ऑफिस में जाकर। अच्छा देखिए यहाँ से जा रहे हैं, कुछ उनके प्रतिनिधि मंडल जा रहे हैं उनसे मिलने, बीजेपी कार्यालय के अंदर जा रहे हैं। अब देखना है कि इन लोगों की मांग माना जाता है या नहीं माना जाता है। नीतीश बाबू अपना ही योजना सही ढंग से लागू नहीं किए तो फिर आप वो दूसरे का क्या करेंगे? सरकार चुनाव के पहले बात नहीं मांगी तो सरकार के खिलाफ। हेलो सर, हम लोग मगली मांग रहे हैं। हम लोग 1.25 लाख जो जनता है वो मगली हल है। हम लोग 8 साल से कमा रहे हैं। जल नल योजना इनका नीतीश बाबू का है, चालू ऑपरेटर हम है, और हम लोग के परिवार भूखे पड़ेगा तो वोट दे भाई नहीं दीजिएगा। सीधा भाई तो देखिए जल नल हम चालू कर दिए हैं और वो कर को पैसा देते हूँ, जब नीतीश बाबू अपने योजना को ही सही ढंग से फलीभूत नहीं करेंगे तो उनपे कैसे विश्वास किया जाएगा? उनपे ये सारी जनता कैसे विश्वास करेगी कि आप नई घोषणा को फलीभूत करेंगे? आपका ही योजना है, आपका ही ये जल नल 7 निश्चय योजना का ये कार्यक्रम चल रहा है, आपके द्वारा
ही आपके एक घोषणा पे हम लोगों ने अपना जमीन दिया। आपके कहने पर हम लोग पिछले कई वर्षों से निरंतर कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक ना ही पैसा मिला है, ना ही सरकारी कर्मी का दर्जा मिला है। क्या नीतीश कुमार को ऐसी उदासीनता करनी चाहिए? कि नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। ये लोग जल अनुरक्षक संघ के लोग हैं। चुनाव में नीतीश कुमार को भुगतने की बात कर, जो हम लोगों को रोटी की व्यवस्था कर, यहाँ भाजपा कार्यालय के सामने जल अनुरक्षक संघ के लोग आए, जिनकी संख्या 1 लाख कितनी है, 1,14,993 है। इनका कहना है कि हमारे पास 25 लाख से ऊपर वोट है। हम चुनाव में अगर सरकार हमारी बात बिना शर्त नहीं मानती है तो हम सरकार को नतीजा भुगतने पे मजबूर कर देंगे। नीतीश कुमार जिस योजना का छाती ठोक कर ऐलान करते हैं कि 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना पूरे बिहार में फलीभूत हो रहा है, उसका बखान करते हैं, उसी को चलाने वाले लोग आज रोड पर हैं, सड़क पर हैं, भाजपा कार्यालय के सामने हैं। कुछ लोगों को भाजपा कार्यालय के अंदर बुला कर ले जाया गया है, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, गेट अभी तक बंद है। और ये लोग आए हुए हैं पटना में। नीतीश कुमार लगातार घोषणा कर रहे हैं, लेकिन इनके मांगों को अगर मानेंगे कि नहीं मानेंगे आने वाले समय में देखना होगा। ये इनकी 5 सूत्री मांग है, आप देख सकते हैं, ये 5 सूत्री मांग है इनका। हमारा नाम निखिल है, आप जनता बोध देख रहे हैं। अगर आप इनके मांगों को समर्थन करते हैं, अगर आप इनके गरीबों के साथ हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।